नमस्कार फ्रेंड, वानप्रस्थ डायरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एपिसोड 8 लेकर आया हूँ। यही एपिसोड में मेरा TUV 300 को कैंपर वन में कन्वर्ट करने के लिए जो लेआउट प्लान फाइनल किया है उसका पूरा डिटेल साझा करूँगा। ये लेआउट प्लान मैंने पूरा अपना इंजीनियरिंग सेंस के साथ बनाया है। उसमें मैंने अपने सारे कॉन्सेप्ट को इमेज के रूप में भी बनाया है, जो मैं आपके साथ इधर साझा करूँगा। ये मेरे लेआउट प्लान में बेड सेटअप, किचन सेटअप, पावर मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट के बारे में पूरी सारी डिटेल आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो में अंत तक बने रहे तो आपको पूरा लेआउट प्लान समझ में आएगा और आप कमेंट करके बताएं कि ये मेरा लेआउट प्लान कैसा है, आपको अच्छा लगा। और अगर आपका कोई सुझाव भी है ये लेआउट प्लान में कुछ चेंजेस करना जैसा है तो आप मेरे को बताएं। अदरवाइज़ मैं अभी आपको एक गुड न्यूज़ भी दे दूँ कि मेरे को आज जब TUV 300 को सर्विस करवाने गया तो वहाँ से एक कॉन्टैक्ट मिला है और उससे मैंने टेलीफोनिकली बात भी किया है। तो अभी मंडे ट्यूसडे उसका टाइम लेके मेरे को गांधीनगर कूड़ासण जाना है। तो वहाँ पे वो लोग कार मॉडिफिकेशंस का काम भी करते हैं। वैसे तो मैंने काफ़ी सारे अलग अलग सोर्स ढूंढ लिए हैं, तो अभी बस ये प्लान लेआउट प्लान ही फाइनल करना है और उसके रेफरेंस में मेरे को आगे अपना मॉडिफिकेशन का काम शुरू करना है। मैं एक बात आपके साथ साझा करना और उसके ऊपर में मैं आपका ओपिनियन भी लेना चाहूँगा। मेरा इंटेंशन कोई ये नहीं है कि मैं यूट्यूब चैनल वानप्रस्थ डायरी कोई मतलब से किया है। एक्चुअली मैं अभी वैसे ही 68 तक पहुंचने आया हूं, तो आगे मेरा लाइफ वही थर्ड फेस ऑफ लाइफ वानप्रस्थ में जीने का इरादा है और उसी के लिए मैंने ये अपना व्हीकल को कैंपर वन में कन्वर्ट करने का एक डिसीज़न लिया है। वैसे यूट्यूब वीडियो क्यों मैं बना रहा हूँ, तो मैं अभी जो भी कुछ कर रहा हूँ, अभी मैं गाड़ी को मॉडिफिकेशन के लिए जो प्लानिंग कर रहा हूँ आगे बढ़ रहा हूँ। बाद में मैं जो अपनी वानप्रस्थ जर्नी पूरे इंडिया में करूँगा तो उसका मुझे कोई एक डॉक्यूमेंटेशंस करना था। तो उसके लिए मेरे को लगा कि ये यूट्यूब है, वीडियो है, वो सबसे ज़्यादा सही प्लेटफॉर्म है, क्योंकि YouTube पे ये मेरा वीडियो लाइफ टाइम बना रहेगा और आने वाली जनरेशन को भी शायद मेरे ये ड्रीम्स से वानप्रस्थ लाइफ के बारे में, नेचर क्या है और आगे बहुत कुछ जो मैं एक्सप्लोर करना वाला हूँ वो समझ में आएगा। इसी वजह से मैंने ये YouTube चैनल वानप्रस्थ डायरी शुरू की है। इसके पीछे मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं अपनी चैनल के वीडियो के द्वारा वायरल हो जाऊं और मैं इसको मोनेटाइज करके इसमें से कोई इनकम जनरेट कर लूं। लेकिन सही में देखो तो एक बात तो यही है कि आज के दिन में YouTube के ज़रिए काफ़ी लोग हैं वो अपना जीवन जी रहे हैं और हम भी एक प्राइवेट सेक्टर से है, तो हमारे कोई पेंशन स्कीम तो वैसे रहते नहीं है, लेकिन मेरा रिटायरमेंट लाइफ के लिए पूरा जुगाड़ है। अपने पास खुद का फार्म भी है, वहाँ मैंने एक गौशाला भी बना के रखा है, वहाँ रहने के लिए मकान भी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, एक आदमी नेचुरल खेती करके भी जिंदगी को गुजार सकते हैं। क्योंकि आप देखो तो हमारे देश में 70-75% लोग खेती पर ही निर्भर है। तो ऐसा ये बिल्कुल नहीं है कि अगर YouTube चैनल मोनेटाइज हुआ तो ही आगे का जर्नी जारी रहेगा। मेरा वानप्रस्थ डायरी का जर्नी तो जारी रहेगा और मैं
इसके साथ आपको वानप्रस्थ का रियल मीनिंग क्या है और मैं कैसे जीवन जी रहा हूँ वो लास्ट तक आपको दिखाता रहूँगा। जब तक ये चैनल चालू है तब तक मैं ऐसे ही एपिसोड बनाता रहूँगा। तो आज का एपिसोड है मेरा लेआउट प्लान का डिटेल शेयर करने का। तो आप बने रहिए और उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेआउट पसंद आएगा। मैंने जो ज़्यादातर यूट्यूब पे वीडियो देखे और जो मैं कैंपिंग करने वाले एक ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, उसमें भी मैं जो वीडियो देखता हूँ उससे मेरे को अभी एक बेसिक रिक्वायरमेंट कैंपिंग के दरमियान और रोड ट्रैवलिंग, ऑफ रोड ट्रैवलिंग के लिए क्या ज़रूरत है वो एक समझ में आ गया है। हमारा जीवन में समझो एक एक्स्ट्रा लाइफ है जो रिटायरमेंट लाइफ है, उसमें अर्थ उपार्जन का तो और कोई मतलब होता ही नहीं है। तो बाकी रहा तो जीवन में आपको क्या चाहिए, जीवन को टकाए रखने के लिए आपको खाना चाहिए। तो खाना बनाने के लिए आपके पास किचन होना चाहिए। तो मैंने मेरे लेआउट में किचन सेटअप को इंक्लूड किया है। अगर आप कैंपिंग करते हो, ट्रैकिंग करते हो, घूमते हो और बाद में आपको जो सांझ ढलती है तो जो थकान महसूस करता है तो आपको आराम करने के लिए एक बेड चाहिए। तो ये मेरे लेआउट प्लान, इतनी भी कॉम्पैक्ट गाड़ी है TUV 300, उसमें भी मैंने बहुत अच्छा बेड सेटअप किया है। मेरा बेड सेटअप में ऐसा कोई झमेला नहीं है कि आपको उठक पटक करके ये सामान इधर रखो उधर, एकदम सिंपल है। और वो आप आगे देखोगे, मैंने इसके लिए काफ़ी सारे इमेजेस क्रिएट किए हैं AI का माध्यम से। तो आप वो इमेज भी देखें तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो मेरा बेड सेटअप भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने वाला है। दूसरी बात करें तो मैंने इसमें पावर मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट को भी लेआउट में कवर कर लिया है। तो अभी मैं आपको मेरा लेआउट सेटअप है वो बारी बारी डीपली एक्सप्लेन करता हूँ, साथ में मैं इमेज भी शेयर करता हूँ। आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वीडियो को बीच बीच में पॉज करके इमेज को जूम करके भी समझ सकते हैं कि रियल में ये काम करने वाला है कि नहीं है। तो आप देखें और आपका सुझाव मेरे साथ साझा कीजिए। पहले मैं बात करता हूँ बेड सेटअप के लिए। तो मैंने जो पूरा गाड़ी का अंदर से मेज़रमेंट लिया, तो अगर मैं जो ड्राइवर और को ड्राइवर सीट हूँ उसको मैं आगे रोल कर लेता हूँ, तो जो आगे का डेस्क बोर्ड है वहाँ से और सीट 5 इंच दूर रहती है। तो सबसे पहला मेरा मॉडिफिकेशन रहेगा कि जो आगे की सीट है उसमें नीचे जो ट्रैवल ट्रे है, जो चैनल है, उसको मैं एक्सटेंड करूँगा। उसके लिए मैं एक फैब्रिकेटर से बात भी कर लिया है और वो एक्सटेंड कर देगा मेरे को। तो मेरा सीट और 5 इंच आगे चला जाएगा। तो जब मैं ये ड्राइवर सीट को पूरी तरह से डेस्क को टच करके ऐसे रख देता हूँ, तो पीछे में मेरा सीट के पीछे से पिछले डोर तक मेरे को 6 फुट 2 इंच से 6 फुट 4 इंच तक का जगह मिलता है। तो एक 5.5 फुट के आदमी, मेरा हाइट 5 फुट 5 इंच 5 फुट 6 इंच जैसा है, तो उसके लिए वो सफिशिएंट लेंथ बन जाती है। तो इसमें करना क्या है कि मैं सेकंड रो और थर्ड रो की सीटें निकाल दूंगा और ये ड्राइवर सीट और को ड्राइवर सीट का मैं नीचे से स्लाइडिंग का जो उसका ऑप्शन है उसको मॉडिफाई करके उसका पूरा स्लाइड कर लूँगा। दूसरा, अभी जो सेकंड रो का सीट है वहाँ मेरा एक पूरा स्टील फैब्रिकेशन से एक स्टोरेज स्पेस जैसा बनेगा, जिसका क्लियर हाइट मेरे को 15-16 इंच हाइट मिलेगा। और वो सीट की चौड़ाई मतलब 24 से 25 इंच का एक बॉक्स बन जाएगा। वो बॉक्स के ऊपर में मेरा पूरा सीट रेस्ट हो जाएगा। सीट में मैं जो प्लान किया है, मैंने काफ़ी सारे YouTube वीडियो से भी देखा है। यहाँ पे मैं आई बटन में ऐसे वीडियोस का एक मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया, वो भी शेयर कर रहा हूँ। तो आप देखोगे कि उसमें भी आपको आइडिया आ जाएगा। तो उसमें क्या है कि जो मेरा मॉडिफाइड सीट होगा
उसमें जो मेरा सीट पोर्शन है, बैठने की जगह है, वो 180 डिग्री रोल आउट आगे करके आगे आ जाएगा। दूसरा मेरा जो पीछे सपोर्ट वाला है सीट का पोर्शन, वो 90% डाउन होके जो सीट वाला पोर्शन है उसको कवर कर लेगा। और उसके पीछे में और एक पैनल रहेगा जो टोटली कवर्ड होगा फोम से, और वो 90 डिग्री पीछे की तरफ डाउन होगा। अभी मेरे को पूरा सीट एकोमोडेट करने के लिए मेरा जो ये पूरा सेक्शन है सीट वाला, वो लेंथ वाइज आगे पीछे भी हो सकेगा। तो पूरा मेरा बेड 72 इंच 74 इंच का मेरा बेड है, वो पूरा जब मैं सीट को अनफोल्ड करूँगा तो वो पूरा बेड बन जाएगा। तो इसी में भी मैंने जो पहले भी एक आइडिया मैंने शेयर किया था, ऐसे ये सीट को मैं 30-70 में विड्थ वाइज डिवाइड करूँगा। मेरा जो विड्थ है अंदर से वो 48 इंच मिल रहा है। अभी मैकेनिज्म से इससे बेड क्लियर कितना बनेगा वो एग्जैक्टली मॉडिफिकेशन करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन मैं 30% है ना वो को ड्राइवर के पीछे रखूँगा। तो उसमें क्या होगा, अगर मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ तभी भी किसी को पीछे सोना है तो को ड्राइवर सीट को आगे लेके जो पीछे का सेकंड रो का ये जो मॉडिफाइड सीट है उसको अनफोल्ड करके उसको बेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और बाकी जो 70% सीट रहेगा उसमें 2 आदमी आराम से बैठ, तो हम 4 लोग बहुत कंफर्टेबली इसमें ट्रैवल कर पाएंगे। तो अब ये सारा इमेज में भी इसमें साथ में शेयर किया है, तो आप साथ में देखें और बताइए कि ये मेरा प्लानिंग बेड सेटअप के लिए कैसा रहा। अच्छा, दूसरी बात करूँ तो मैंने जो पहले एक्सप्लेन किया ऐसे ही मेरे सीट के नीचे में स्टोरेज बनेगा। उसमें मैं एक पोर्शन में ड्राइवर के पीछे वाली साइड में मैं मेरा पावर स्टेशन रखूँगा। काफ़ी सारी मैं रिसर्च करने के बाद अभी मैंने जो 2 ऑप्शन था, एक ऑक्सिलरी बैटरी करने का और पावर स्टेशन में, तो मेरे को लगा कि ऑक्सिलरी बैटरी से पावर स्टेशन थोड़ा महंगा होगा लेकिन वो सेफ़ है, सेफ्टी के हिसाब से सही है। और उसको हम जब आइडियल कंडीशन में कहीं कैंप में नहीं हूँ तो मैं उसको पावर स्टेशन को उठा के घर में भी रख सकता हूँ। और पावर स्टेशन वैसे फाइनली मैं इको फ्लो ही लूँगा ऐसा मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि उसका बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए हुए हैं। और सेकंड उसका एडवांटेज क्या है कि अगर मैं ऊपर में सोलर पैनल लगवाता हूँ तो वो सोलर पावर से भी चार्ज होता है। ड्यूरिंग रनिंग कार वो सिगरेट लाइटर पॉकेट से 12 वोल्ट DC पावर भी चार्ज होता है। और तीसरी बात है कि कहीं मेरे को 230 का वोल्ट का कहीं आउटलेट मिल गया तो वहाँ मैं पावर स्टेशन को इको फ्लो को ले जाके वहाँ प्लगिंग करके भी चार्ज कर दूँ। ये AC पावर से चार्ज करने का फ़ायदा क्या है कि वो 1 से 1.5 घंटे में पूरा इको फ्लो को चार्ज करता है। तो ये मेरा हो गया लेआउट का, बेड कन्वर्जन का और साथ में पावर मैनेजमेंट का पोर्शन। यही इको फ्लो से मैं मेरा चार्जिंग, लैपटॉप चार्जिंग, मोबाइल चार्जिंग का भी फैसिलिटीज़ बना लूँगा। कैंपिंग लाइट भी उसी से लगवा लूँगा। और गाड़ी में भी अगर कुछ मैं लाइट मॉडिफिकेशंस करता हूँ तो ये पावर स्टेशन है तो वो मेरे लिए काफ़ी दिनों का खुराक बन सकेगा बिजली का। अभी जो सीट के नीचे में और स्टोरेज पोर्शन है उसमें मैं देखूँ तो मैं मेरा लगेज रख सकता हूँ, मेरे कपड़े रख सकता हूँ, बाकी कैंपिंग गैजेट के बॉक्स भी मैं रख सकता हूँ। उसमें काफ़ी सारे लिस्ट है। वैसे मैंने काफ़ी वीडियो देखे हैं कि भाई कैंपिंग के दौरान कम से कम आपके पास 30-32 गैजेट अलग अलग होते हैं। उसमें टॉर्च से लेके कुल्हाड़ी से लेके काफ़ी कुछ है, आपके चेयर है सब। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो सब मेरे स्टोरेज में एकोमोडेट हो जाएंगे। तो अभी आपने अगर ये जो इमेज है बेड सेटअप का देखा है तो प्लीज़ कृपा करके कमेंट करके बताएं कि ये मेरा लेआउट आपको कैसे लगा। बेड सेटअप
उसके बाद में मैं अभी चाहूँगा कि मैं आपको अपना किचन सेटअप और वाटर मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करूँ, और साथ साथ में मैं उसके इमेजेस भी बनाए हैं, मैंने उसके प्लान्स भी है, उसके लिए कौन सा मटेरियल ज़रूरत पड़ेगा वो सब डिटेल शेयर कर रहा हूँ। अगर आपके गाड़ी को ये बढ़िया तरीके से कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये सब डिटेल आपको भी अच्छी तरह से काम लगेगी। तो जो मैंने सेकंड रो का सीट का थर्ड पैनल दिखाया था वो 90% पीछे की तरफ डाउन हो जाएगा। तो उसके नीचे में मेरे को जो कार्गो स्पेस है उसमें 48 इंच बाय 15-16 इंच का मेरे को स्पेस मिलेगा। ये जो 48 इंच है ना उसको मैंने 3 कंपार्टमेंट में शेयर किया। अगर हम लेफ़्ट साइड के मेरा टीवी का गेट खुलेगा राइट हैंड साइड में, तो मैं लेफ़्ट साइड से अगर बात करूँ तो वहाँ मेरा मेन ड्रॉअर रहेगा। उसके बाद में मेन ड्रॉअर का मैं विड्थ 25 इंच रखूँगा, और वो जो कार्गो स्पेस में डेप्थ मेरे को 24 इंच मिलेगा। और जो ये ड्रॉअर है वो स्पेसिफिकली डोर का सील लेवल तक होगा, तो उसका 7.5 इंच का डेप्थ मिलेगा। उसके बगल में मैं जो दूसरा ड्रॉअर बनाऊंगा उसको मैंने यूटेंसिल्स ड्रॉअर नाम दिया है। ये ड्रॉअर पूरा 8 इंच चौड़ा रहेगा, 24 डीप रहेगा, और 7.5 इंच उसका डेप्थ रहेगा। वो पूरा 24 इंच आप पुल आउट कर सकते हैं, ऐसा उसका अरेंजमेंट है। तो उसमें मेरा पूरा यूटेंसिल्स, कटलरीज, कप्स, एक्स्ट्रा ब्यूटेन बोतल वो सब रख पाऊँगा। काफ़ी बहुत बड़ा स्पेस है। अभी थर्ड कंपार्टमेंट की मैं बात करूँ तो मैंने उसका ये 48 में से 15 इंच का स्पेस प्रोवाइड किया है, तो वो 15 बाई 24 बाई 15-16 इंच का डेप्थ मिलेगा। तो वो एक कैविटी टाइप बनेगा, क्योंकि वो जो 16 इंच डेप्थ है ना वो नीचे फ्लोर तक जाएगा, जो डोर के सील के नीचे आधा 7.5 इंच नीचे दब जाएगा। तो उसमें मैं 12 वोल्ट डीसी का मैंने देखा है 20 से 30 लीटर का जो फ्रीज आता है वो उसमें अच्छी तरह से एकोमोडेट हो जाएगा। तो वो थर्ड कंपार्टमेंट में मैं फ्रीज रखूँगा। अभी मैं डिटेल में आपको सब ड्रॉअर के बारे में बताऊँ तो जो मेरा मेन ड्रॉअर है 25 इंच बाय 24 डीप और 7.5 उसका हाइट होगा, वो पूरा 24 इंच पुल आउट होगा। और वो जो 24 है उसको मैंने 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया, ए और बी। जो आगे का ए पार्ट रहेगा वो 25 इंच बाय 14 इंच बाय उसका डेप्थ में करूँगा 3.25 3 से 3.5 इंच जैसा रहेगा। प्लाईवुड का अगर मैं थिकनेस वो सब निकालता हुआ तो उसमें मेरे पास नीचे भी ये मैं एक गैस स्टोव के लिए यूज़ करूँगा, और उसके नीचे मेरा और एक ऑप्शन रहेगा, वो भी एक पुल आउट ड्रॉअर होगा। उसको मैं फ्रंट में भी निकाल सकूँगा, लेफ्ट में भी और राइट में। आप सुझाव करके बताएं कि मेरे को उसको किस तरफ बार पुल आउट रखना चाहिए। मैंने अभी जो प्लान किया है मैं वो फ्रंट में पुल आउट करूँगा, तो पुल आउट करूँगा वो भी 25 इंच बाय 14 इंच बाय 3.5 इंच का मेरे को वो ड्रॉअर मिलेगा। तो उसमें मेरे पूरे स्पाइसेस है, चाय के डिब्बे, खांड के डिब्बे, वो सब 3.5 इंच का जो भी मेरे पास कंटेनर होगा उसमें ये सब चीज़ आ जाएंगे। आप एक इमेजिन करके देखो, 25 बाय 14 इंच बाय 3.5, तो बहुत एक बड़ा स्टोर हो जाएगा। पूरा मेरा जो किचन में जो ये मसाले का सेटअप है ना वो पूरा सब बर्नी उसमें आ जाएंगे। अभी जो ऊपर में जो 25 बाई 14 बाई 3.5 का जो गैस स्टोव कराएगा उसमें मेरे को वैसे तो ये ब्यूटिन वाले सिंगल स्टोव ही रखना है, लेकिन वो मैंने चेक भी किया है कि वो 25 इंच में मैं अगर 2 बर्नल वाला गैस स्टोव रखना चाहूँगा तो वो भी आ जाएगा। लेकिन मैं LPG सिलेंडर साथ में कैरी करने का मेरे को थोड़ा सेफ्टी पॉइंट वो व्यू से सही नहीं लग रहा है। तो और उसके लिए मेरे को सिलेंडर रखने के लिए स्पेस भी ज़्यादा चाहिए, तो उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। और मैं अभी सिंगल जो ब्यूटेन से चले गए ऐसे ही मैं अमेज़ॉन में शॉर्ट लिस्ट करके रखा है, वही मंगाऊँ। अभी ये जो गैस वाला पोर्शन है उसके ऊपर में मैंने एक पुल आउट करके एक टॉप प्लेट रखा है। वो प्लेट होलो, उसमें वो अपना जो
फोल्डेबल सिंक है वो आ जाएगा। तो वो मैं लेफ़्ट साइड एक्सटेंड करे उसके ऊपर में डिस्पेंसर लग जाएगा। और वो डिस्पेंसर से ये जो मेरा मेन ड्रॉअर और यूटेंसियल ड्रॉअर के नीचे जो 33 इंच बाय 24 इंच बाय 7.5 इंच का नीचे जगह मिलेगा, उसमें मैं वाटर टैंक बनाऊंगा। तो उसी में से मैं इसको पानी का सोर्स बना दूंगा। तो वो सिंक और डिस्पेंसर से वाटर टैंक से पानी भी मिल जाएगा। तो ऐसे देखें तो अब मैंने थोड़ा वाटर मैनेजमेंट भी आपके साथ साझा कर दिया। अभी दूसरी बात करें तो जो 8 इंच बाय 24 बाय 7.5 का ड्रॉअर है, हाँ मैं बीच में एक बात भर गया, जो बी पार्ट है उसके बारे में मैं आपको बताऊँ तो बी पार्ट का है वो 25 इंच इंटू 10 इंच और 7.5 इंच का डेप्थ, मतलब बहुत बड़ा कार्गो स्पेस जैसा मिल जाएगा। उसमें मैं अगर 1-1 किलो का भी सब सोजी है, पोहा है, मैगीज़ है, वो सब बड़े बड़े पैकेट भी रखता हूँ, दाल चावल है, तो वो 25 इंच में तो 15-20 पैकेट, और ऐसे उसकी विड्थ है 10 इंच, तो मतलब काफ़ी सारा सामान आ जाएगा। तो ये मैं प्लानिंग तो मेरा यही है, लेआउट भी मैंने ऐसे ही किया है, इसका इमेज भी मैंने इसमें आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो अगर आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन सोच सकते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं अपना ये मेन ड्रॉअर का यहाँ आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया। अभी मैं शिफ्ट होता हूँ सेकंड ड्रॉअर, जो यूटेंसियल ड्रॉअर, वो भी पूरा 24 इंच पुल आउट होगा और उसका विड्थ 8 इंच है और डेप्थ 7.5 इंच है। तो उसमें मेरा पूरा यूटेंसियल, छोटा कुकर, 2 लोगों के लिए कुकर आ जाएगा, पैंट्स आ जाएगा, काफ़ी आप इमेजिन करो ना, 24 इंच बाय 8 इंच बाय 7.5, कुछ बाकी नहीं रहेगा। घर के लिए जो सामान चाहिए ना, 15 दिन महीने का यूटेंसियल, राशन, सब ये इतने से छोटे से सेटअप में आ जाएंगे। अभी मैं बात करूँ थर्ड कंपार्टमेंट, तो उसका मेरे को एक्सेस से ना ऊपर से रखना पड़ेगा, क्योंकि वो फ्रीज है ना, वो 15 इंच डेप्थ में अंदर चला जाएगा, तो मैं उसको रोल आउट पुल आउट नहीं कर पाऊँगा। तो उसके लिए मैं क्या है कि जो सीट का जो थर्ड पोर्शन जो है वो मेरा ये किचन सेटअप के आएगा वो, और उतने पोर्शन का मेरा प्लाईवुड जो कवर है ना वो मैं ऊपर उठा सकूँ, ऐसा अरेंजमेंट करूँगा। और उसमें भी मैं ऐसा अरेंज करूँगा कि वो मैं चाहूँ वो एंगल से उसको खड़ा रख सकूँ। तो मैं वहाँ से फ्रिज को एसेस करके, फ्रिज 32-30 लीटर का फ्रिज, इसलिए कैंपिंग के लिए तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसको मैं उसी से वो सब अपना जो ज़रूरी सामान है, एक्चुअली क्या है कि हम लोग का हमारा एक अभी जो लाइफस्टाइल ऐसा बन गया है ना कि हमको सुविधा तो जहाँ भी चाहिए ना पूरी चाहिए। अभी तक हम जो बाय ट्रेन, प्लेन से जो भी सफ़र करते हैं, अच्छी होटलों में रुकते हैं, तो हम ये सब सुविधा देख कर रुकते हैं। तो मैंने सोचा भाई कैंपर वन बनाना है तो उसमें भी अपना पूरा सुविधा होना चाहिए। तो वो हिसाब से मैंने ये फ्रीज भी किया है। और उसका जो आगे का प्लाईवुड पोर्शन रहेगा उसमें ग्रिल और जो अपना पीसी और लैपटॉप में छोटा फैन आता है ना, ऐसे फैन लगा दूंगा, तो वो फ्रीज का हीटिंग है ना वो एग्जॉस्ट करता रहेगा। एक्चुअली जो मैंने इमेज बनाया ना उसमें वो काफ़ी मुशक्क़त करने के बाद भी वो ग्रिल है ना ऊपर न आ पाई, तो वो नीचे बोनेट वाले पोर्शन में एआई इमेज बता रहा है। तो वो थोड़ा एक आप समझ लेना कि वो ऊपर के प्लाईवुड में रखेगा। तो वैसे मैंने फ्रीज कहाँ रखेगा वो लेने के लिए एक इमेज ऐसा भी दिया है कि वो फ्रीज पुल आउट करके बाहर दिखता है सब ड्रॉअर के साथ, लेकिन वो फ्रीज पुल आउट होने वाला नहीं है। हाँ, अभी पावर की बात करें कि उसके पीछे सीट के नीचे जो स्टोरेज है ना उसी में मेरा पावर स्टेशन आ जाएगा। तो वहीं से मेरे को फ्रीज के लिए 12 वोल्ट का सप्लाई मिल जाएगा। तो ये एकदम बहुत बढ़िया सा हो गया। आप अगर बेड सेटअप करके सब फोल्ड करके रखा है तो आपको इतना नीट एंड क्लीन देखेगा
कि आप मानोगे कि नहीं नहीं सही में ये बहुत है। अभी जो मेन और यूटेंसिल ड्रॉअर है ना, उसके नीचे मैं पहले से मैंने इसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाया था कि ऐसे इसका वाटर टैंक बनाऊंगा। अभी मैंने यहाँ बहुत कुछ काफ़ी सर्च किया, लेकिन ऐसा कोई फैब्रिकेटर नहीं मिला। लेकिन आज जो कांटेक्ट मिला है उसने मेरे को बोला कि भाई फ़ोन पे ज़्यादा डिस्कस नहीं होता, हमारे पास गांधीनगर कुड़ासन आ जाओ, हम 1 to 1 के हम यही काम करते हैं। एक्चुअली ये बाय प्रोफेशन कर रहा है, तो मेरे को इतनी बात तो समझ में है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो वो थोड़ा मेरे को कॉस्टली तो पड़ने वाला है ही, लेकिन अगर वो प्रोफेशनली कर रहा है तो उसका आउटपुट भी अच्छा होगा और मेरे डिज़ाइन के हिसाब से अच्छा क्वालिटी वर्क करके दे सकेगा। तो मैं अभी सोच रहा हूँ मैं नेक्स्ट वीक में जब भी गांधीनगर जाऊँगा तो उसके साथ मीटिंग करके मैं हो सके अगर वो कैपेबल है तो मैं उसी को मेरा मॉडिफिकेशन काम दे दूँगा, और ये मार्च एंड तक हो सके तो मैं अपनी वान को कैंपर वान में कन्वर्ट कर दूँगा। आज मैंने जब सर्विस करवाई ना, तब 2 छोटे छोटे क्लिप्स लिए हैं, वॉशिंग हो रहा है उसका, ये मैं इधर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप देखो, आज 7 साल के बाद गाड़ी एकदम चकास है और चलने में तो इतना बढ़िया है। हाँ, अभी रिसेंटली मैंने उसका जो थोड़ा कंपनी फिटेड हॉर्न था ना, वो बिगड़ा था, तो उसको मैंने चेंज करवाया, नया हॉर्न डलवाया है। और उसके हेड लैम्प में भी मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया था, क्योंकि मेरे को नाइट ड्राइविंग करने का बहुत शौक़ है। तो मैंने थोड़े हायर ग्रेड्स के लैम्प का मॉडिफिकेशन किया है कि जिससे मेरे को अच्छा विजिबिलिटी मिल सके। तो वो भी मैं आपको बाद में कभी नाइट ड्राइविंग करूँगा तो वीडियो आपके साथ साझा करूँगा। तो ये बात हुई वाटर मैनेजमेंट की। टंकी बन जाएगी, वाटर टैंक बनेगी, तो उसी में से मैं किचन के पीछे में एक चेंजिंग रूम, कवर किचन जैसा एक प्लान किया है। मैं वो आपके साथ मेरा जो स्काई डेक का प्लानिंग है, जो ट्रिपल ए एडवेंचर वाले बनाए थे, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा है। तो ऐसे स्काई डेक क्या, उसके ऊपर में भी हम टेंट लगाएगा। अगर 4 लोग गए तो 2 लोग टेंट लगा के ऊपर भी सो सकते हैं। तो ये मैं सब प्लानिंग कर रहा हूँ। तो उसके बारे में मैं आपके साथ अगले एपिसोड में सब डिटेल शेयर करूँगा कि ये मेरा कैसा कवर किचन होगा। और वो हिसाब से डिज़ाइन में करूँगा कि मैंने जो अमेज़ॉन में से इलेक्ट्रिक वाटर शावर सिलेक्ट किया है, तो उसका वो वाटर टैंक में सीधा कनेक्शन दे दो, तो वो शावर से आप वहाँ पीछे में बाथ भी ले सकते हैं। और अगर किचन वाले पोर्शन में तो साइड में भी आप एक चेंजिंग रूम बना के, जो डेक स्काई डेक है उसी में से उसका अरेंजमेंट करके आप वहाँ एक बाथरूम जैसा, टॉयलेट जैसा भी कर सकते हैं। तो अभी सब वो चीज़ के लिए मैं थोड़ा अभी प्लानिंग कर रहा हूँ। बाकी मेरा ये लेआउट है वो तो एकदम कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग देखें, और आपका कोई भी सुझाव हो तो मेरे साथ शेयर किए। इसके साथ ही मैं आज का वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। तो अभी तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड, तब तक देखते रहिए वानप्रस्थ डायरी। थैंक यू।